को लेकर के एसओपी बननी है जी, अभी तक नहीं बन पाई, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। और ओपीएस प्रदेश के अंदर बहाल हो गई है। अब जो एसओपी आएगी उसी आधार पर फिलहाल जो कह सकते हैं आप एनएसटीएल को पैसा जा रहा था वो बंद हो गया इसी मंथ से। इसके अलावा करंट डेट से ओपीएस मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा क्या एसओपी निकल कर आती है, क्या कर्मचारियों को जो एनपीएस का ऑप्शन दिया जाता है। और जो एनपीएससी के अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर दावा कर रहे हैं कि जब एनएसटीएल को पैसा जाना बंद हो जाएगा, 1628 करोड़ के आसपास ये जा रहा है साल का, प्रदेश में ओपीएस लागू होती है तो केवल 400-500 करोड़ के आसपास खर्च आएगा, सरकार का 1100 करोड़ बचेगा, ये दावा कर रहे हैं एनपीएससी वाले। अभी फिलहाल सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है घाटा होगा फायदा होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन कांग्रेस ने वायदा किया था वो निभा दिया है। और एक जो बड़ा कार्यक्रम होना है एनपीएससी का, यानी प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं 1,40,000 के आसपास ये कर्मचारी है, इनका जो एक बड़ा धन्यवाद कार्यक्रम होना है ये कांगड़ा में होना है जी, ये फाइनल हो गया है। फिलहाल ओपीएस को लेकर के जो एसओपीज है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आउटसोर्स पॉलिसी अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है जी, आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर के इंतजार करना पड़ेगा। और अभी इस पर काम भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपको गलत खबर देना हमारा मकसद नहीं है। ऐसा कहेंगे आउटसोर्स पॉलिसी बन रही है, इस पर काम हो रहा है, इस पर कोई काम अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अभी काम हो रहा है तो ओपीएस की एसओपीज इस पर काम हो रहा है। और आज शिक्षा मंत्री ने भी दावा किया है कि एक माह बाद जो है वो एनटीटी भर्ती को रिव्यू करने के बाद जो क्या इनको आउटसोर्स पर लगाना है या फिर प्रॉपर वे में, जिस प्रकार से प्रदेश में, क्योंकि आउटसोर्स पर जो भर्ती हो जाती है उसके बाद वो काफी सुर्खियों में रहती है, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें हक नहीं मिल रहा है। आपने देखा ही होगा किस प्रकार से कंप्यूटर टीचर्स भी डिमांड कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन वो भी अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए। एसएमसी शिक्षक लगे हुए हैं लेकिन डिमांड कर रहे हैं पॉलिसी चाहिए। वोकेशनल टीचर्स की भी डिमांड कर। बात करते हैं एक और बड़े मसले को लेकर के, जेओ के जो अभ्यर्थी है वो आज सचिवालय पहुंचे थे सीएम से मिलने, लेकिन 10:30 बजे पहुंचे, सीएम इनको नहीं मिले। उसके बाद 5 बजे के आसपास जो है वो काफी बौखलाहट में ये नजर आए कि हमें बुलाया गया, उसके बाद सीएम मिल नहीं रहे हैं। फिर 5:30 बजे सीएम इनसे मिले। अब देखिए जेओ के जो अभ्यर्थी आज फूट फूट कर रोए हैं, ये वही बच्चे हैं जो आने वाला भविष्य है, कह सकते हैं आप। इन बच्चों ने आज साफ तौर पर ये कहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो भाजपा की सरकार हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था उसी विज्ञापन के तहत हमने जो है वो कह सकते हैं आप एग्जाम में बैठे, हमने एग्जाम क्लियर किया, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया, फाइनल रिजल्ट सरकार ने रोक कर रखा है। ऐसे में आज इन्होंने डिमांड की कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो केस लगा हुआ है 25 तारीख को, उसमें जो है वो एप्लीकेशन दायर करें राज्य सरकार। और सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया है इनको कि हम 25 तारीख को एप्लीकेशन भी दायर करेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कही है कि इसी मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहेंगे कि इस पर जो है वो अंतिम फैसला जल्द से जल्द लें। यानी सरकार की तरफ से ये रुख स्पष्ट करेंगे कि इस पर जो अंतिम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट दे दे। उसके बाद सीएम ने कहा कि जब ये मैटर मेरे पास आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो फिर उसके बाद मैं इस पर आगे जल्द से जल्द कदम उठाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि 3 से 4 साल हो गई है लगभग इस मैटर को, लेकिन सॉल्व आउट नहीं हो पाया। हिमाचल दस्तक टीवी ने भी इस मसले को काफी लंबे समय से उठाया है, लेकिन ये अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और कई बच्चे रो पड़े। कुछ एक उसमें ऐसी महिलाएं थी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी शादी हो गई है और घर में भी जो है वो अलग काम भी करना पड़ता है, साथ में हमने जो है वो परीक्षा की तैयारी भी की, लेकिन परीक्षा की तैयारी के बाद सब कुछ हो गया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ऊपर से कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड हुआ है। फिलहाल 30 दिन सरकार ने मांगे हैं कि हमें 30 दिन दीजिए, उसके बाद हम इसको आगे किस प्रकार से संचालित करेंगे ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। किस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग काफी भर्तियां फंसी हुई है, कई जो पोस्ट कोड है उसकी भर्तियां फंसी हुई है। और आज अभ्यर्थियों ने कहा कि सिस्टम ने हमें केवल आंसू दिए हैं और कमीशन पास करना इतना आसान नहीं है, ये बच्चों ने कहा। और हमें काफी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता तो बहुत दुख होता है। कुछ एक जो अभ्यर्थी है वो रो पड़े कैमरे के आगे जब हमने आपको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाया। बहरहाल प्रदेश में बेरोजगारी की जो संख्या है, बेरोजगार जो बच्चे हैं 12 लाख से अधिक हो गए हैं। 70 लाख के स्टेट में अगर आप 12 से 14 लाख के आसपास बेरोजगार हो तो आप समझ सकते हैं कि
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 उन राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश है बेरोजगारी में, जहां सबसे अधिक बेरोजगारी, किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के कोई कुछ नहीं कहता है। हालांकि सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि 1 लाख भर्तियां 5 साल के अंदर करेंगे, फैसला भी ले लिया है कैबिनेट में, लेकिन क्या हो पाएगी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। भविष्य के गर्भ में अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर इस प्रकार से जो बेरोजगार है उनका गुस्सा भी झेलने को मिलेगा। और आज जेओ के अभ्यर्थियों ने ये कहा कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो मंत्री हारे हैं उनसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बेरोजगार है उनमें कितना दर्द छिपा हुआ है। अपने आप में बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत साल से ये मामला पेंडिंग है और ये मामला सुलझ नहीं रहा है। जेओआईटी 817 के जो अभ्यर्थी हैं आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, जो शेड्यूल उनको दिया गया था और इनको कहा गया था कि 20 तारीख को आप शिमला आए भी थे, लेकिन बात उस तरह से नहीं हो पाई। शाम को 6 बजे के आसपास इनका जो सब्र है दिन भर का, क्योंकि सुबह ही आ गए थे, वो भी टूट गया क्योंकि इनकी मुलाकात जब नहीं हो पाई उसके बाद। और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया जो है बड़ी गुस्से वाली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पे देखें तो अभी क्योंकि मामला इतना ट्रिकी हो गया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस है और दूसरी तरफ जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के सस्पेंड होने के बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ी और इसमें नेगेटिव हुई है। और क्योंकि सरकार जब तक सस्पेंशन पे पहले फैसला नहीं ले लेती तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा और इस इंतजार में फिर ये देखना होगा कि किस तरह से चीजें आगे चलती हैं। और जो सस्पेंशन जब रिवोक हो जाएगी तब राज्य सरकार फिर इंटरवीन कर पाएगी कि कौन सी भर्ती परीक्षा को लेकर आगे किस तरह से चलना है। जहां तक जेओआईटी का मामला है, ये 2 जगह उलझ गया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस है पुरानी भर्ती के कारण, क्योंकि 817 भी उसमें उलझ गया था, और दूसरा जो सस्पेंशन के कारण दिक्कत आई है, एक अपडेट वो है। जहां तक बात इसके